गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का है। एथिक्स इन अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 28 जो आता है वो आपका इसी चैप्टर से आता है। एथिक्स इन अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंट्स में नैतिकता। नैतिकता का मतलब कि मोरल साइंस से रिलेटेड है कि हमें अकाउंट्स मेंटेन करते में समय एक स्पेशली एक अकाउंटेंट को अकाउंट्स मेंटेन करते समय कौन से मोरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, चैप्टर है सॉरी। तो देखिए एथिक्स इन अकाउंटिंग। देखिए एथिक्स इन अकाउंटिंग में आपको क्लियर बोला है कि एथिक्स इज़ नॉट ए न्यू डिस्कवरी, कि एथिक्स कोई नया शब्द नहीं है। ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये ह्यूमन बिहेवियर से। ये एथिक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। ग्रीक लैंग्वेज के इथोस वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। ये बेटा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन लाइनें लर्न करनी है, जो बात मेन ध्यान रखनी है वो क्या है कि अब यहाँ से लिखेंगे कि एथिक्स is a branch of philosophy which is related to social behavior of a person। ये एक पर्सन के, एक व्यक्ति के सोशल बिहेवियर से रिलेटेड होता है। दिस एग्जामिन टू जस्टिफाई ऑफ आवर डिसीजन, दिस टेल्स अस व्हाट इज एथिकली राइट और रॉन्ग। ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ एथिकली राइट है और कौन सी चीज़ एथिकली रॉन्ग है। व्हाट इज जस्ट और अनजस्ट, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। उसके बाद है डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ एथिक्स का मतलब याद करना है। तो फिर से सुन लीजिए। दिस सब्जेक्ट एथिक्स, ये आपको अपनी कॉपी में एथिक्स का डेफिनेशन क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। एथिक्स का मीनिंग नोट डाउन करना है। फिर आता है नेचर ऑफ एथिक्स। नेचर ऑफ एथिक्स में देखिए नंबर 1, एथिक्स इज रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग ओनली। बस इतना सा याद करना है। उसके बाद में दिस इज ए ब्रांच ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज विच इज रिलेटेड विद सोशल साइंस। क्लियर? इतना ही लिखना है जितना मैं आपको अंडरलाइन करके बता रही हूँ। उसके बाद थर्ड है दिस इज रिलेटेड विद वॉलेंट्री कंडक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद नेक्स्ट है दिस इंक्लूड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर्स, और द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आर नॉट बाउंड बाय द टाइम्स एंड प्लेस। ध्यान रखना, एथिक के कोई भी रूल्स हैं वो टाइम और प्लेस के पे बाउंड नहीं होते हैं, ये सब जगह फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में तो सच बोलना चाहिए और अमेरिका में जाके झूठ बोल सकते हो, नहीं। टाइम और प्लेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। एथिक्स रूल्स सारे यूनिवर्सल है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक जैसे एथिकल रूल फॉलो होते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट है, फॉर एनी डिसीजन टू बी एथिकल इट शुड कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा एथिक डिसीजन ले तो एथिकली उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, बेस्ट फॉर ऑल रिलेटेड वंस। यानी हम कोई भी डिसीजन ले वो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए। डिसीजन ऑनेस्टी से लिया होना चाहिए, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये नहीं हमने डिसीजन तो ले लिया और कोई उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। एथिकली करेक्ट होना चाहिए और जस्ट एंड यूनिफॉर्म, कि जस्टिफाई होना चाहिए और यूनिफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। इस तरीके से बेटा आपके एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्या बनता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ एथिक्स एंड नेचर ऑफ एथिक्स। या फिर एक पर्टिकुलर इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच कंटेंट शुड हैव एनी डिसीजन। तो एक डिसीजन में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए, तो ये 6 पॉइंट आप उसमें लिख के आएंगे। ध्यान रखना एग्जाम में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, वो भी 4 मार्क्स का। फिर है सोर्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स के सोर्स कौन से हैं, तो देखिए नंबर 1 लीगल सिस्टम, किसी भी देश का लीगल सिस्टम हमें एथिकली सही काम करने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। आप मुझे बताइए, लीगल सिस्टम है कि चोरी करने वाले को सज़ा मिलती है, तो कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, करेगा तो डरेगा, क्योंकि उसे पता है ये एथिकली सही नहीं है और अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो लीगल सिस्टम हमें एथिक्स पर चलने के लिए क्या करता है, फोर्स करता है। हमारा रिलीजन्स, हमारे धर्म जो है वो हमें सही रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। फिलोसफिकल सिस्टम है, हेरिडिटी की वजह से होते हैं। और फिफ्थ है कोड ऑफ कंडक्ट। ध्यान रखना, कोड ऑफ कंडक्ट 3 तरीके से होती है। नंबर 1 कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ कंपनी, कंपनी भी अपने यहाँ पर कुछ बिहेवियर के रूल्स बनाती है। ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ ए कंपनी और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब जैसे सीए है, लॉयर्स हैं, इनके भी अपने मेंबरशिप में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो एथिकली सही काम कर पाते हैं। और कल्चरल एक्सपीरियंस, ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक ये बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर बताया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका इस चैप्टर से। फिर आते हैं नेक्स्ट, एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंट। कहता है एथिक्स और प्रोफेशनल अकाउंट में क्या रिलेशन होता है। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ समझा रही हूँ, इसकी डिटेल आप अपने मन से 4-5 लाइन में लिखेंगे कि एथिक्स और प्रोफेशनल अकाउंटेंट में क्या होता है, बहुत गहरा रिलेशन होता है। एक अकाउंटेंट को चाहिए कि वो जब भी अकाउंट्स मेंटेन करे पूरा फेथफुली मेंटेन करे, एथिक्स का फॉलो करे, कोई भी अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन नहीं करे जिससे फॉल्स इंफॉर्मेशन यूज़र्स को क्या हो, मिले। इस तरीके से आपका आ जाएगा एथिक्स एंड अकाउंटेंट। उसके बाद आता है एक अकाउंटेंट को, ढंग से सुनिए, वाइल डूइंग अकाउंटिंग, कि जब भी एक अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन करे तो उसको चाहिए ऑल एंट्रीज एंड आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एक अकाउंटेंट को चाहिए कि सारी एंट्रीज रूल्स के अकॉर्डिंग हो और वाउचर्स पर क्या हो, बेस्ड हो। इसके लिए उसे अकाउंट्स मेंटेन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 रिगार्डिंग टू कैश, आपसे पूछ सकता है कि एक अकाउंटेंट को कैश ट्रांजैक्शन से रिगार्डिंग क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 कैश के रिगार्डिंग ऑल द वाउचर रिलेटेड विथ कैश रिसीप्ट, कि हमारे पास जो भी वाउचर है वो कैश रिसीप्ट से रिलेटेड होने चाहिए। वाउचर्स पर ऑथोराइज व्यक्ति के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। वाउचर पर सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए। और जो भी कैश रिसीप्ट है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। फिर कैश पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या ध्यान देनी चाहिए। एक अकाउंटेंट को चाहिए कि कैश की एंट्री करने से पहले वो चेक करे कि जो भी हम कैश पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास प्रिंटेड रिसिप्ट है या नहीं है, उस रिसिप्ट पर ऑथोराइज्ड पर्सन के साइन है या नहीं है, और वो पेमेंट बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है रिगार्डिंग टू गुड्स, गुड्स के रिगार्डिंग एंट्री करने से पहले एक अकाउंटेंट को क्या देखना चाहिए, एक अकाउंटेंट को देखना चाहिए कि जो गुड्स हैं, वो जो भी गुड्स हैं वो बिजनेस के लिए ख़रीदा गया हो। नंबर 2 रिगार्डिंग परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स शुड इंश्योर्ड, उसे इंश्योर कर लेना चाहिए कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट लिखा गया है या नहीं है। सेल कर रहे हो तो सेल इनवॉइस को क्या कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट सेंड हो जाना चाहिए और चेक हो जाना चाहिए कि हमने सामने वाले बंदे को क्रेडिट नोट सेंड किया है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है रिगार्डिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ध्यान रखना, सबके क्वेश्चंस अलग अलग नहीं पूछे जाते, एक एक करके पूछे जाते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कौन से एथिक्स रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की एक एंट्री की जाती है। तो एक अकाउंटेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि जिस एसेट्स की हम एंट्री कर रहे हैं वो बिजनेस की होनी चाहिए, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी बुक्स में ही नहीं, वो वास्तव में दिखनी भी चाहिए कि वो एसेट्स है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बुक्स में तो चल रही है, वास्तव में बिल्डिंग है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो ऑथराइज प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी इलीगल प्रॉपर्टी नहीं होनी
चाहिए। इस तरीके से बेटा हमने कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड और एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड एक अकाउंटेंट अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमने इसमें पढ़े। बात ध्यान रखना बेटा, पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को नोट्स वाइज आप लिख लें। जो मैंने अंडरलाइन करवाई है आप वही चीज़ें नोट्स में क्या करें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। बेटा विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ढंग से समझना। एक बिजनेसमैन या एक अकाउंटेंट अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छी शो करने के लिए फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में कुछ डिसीजंस लेता है, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करता है, जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से भी अच्छी शो होती है। इसे हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। क्या कहते हैं बच्चों, विंडो ड्रेसिंग। इन ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन बेटर देन एक्चुअल पोजीशन, कि जब एक अकाउंटेंट अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअल पोजीशन से बेटर शो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज करता है, इलीगल एंट्रीज नहीं, एक्स्ट्रा एंट्रीज करता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है लीगली तौर पर, इन ऑर्डर ऑफ मोटिवेट टू डेटर्स, कि साल के लास्ट में डेटर्स को मोटिवेट करने के लिए वो डिस्काउंट का ऑफर दे सकता है और उसके लिए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बना सकता है। मेक क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के तरीकों को क्या कर सकता है, बदल सकता है, और डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इस तरीके से 3 काम करके एक अकाउंटेंट विंडो ड्रेसिंग का काम करता है। तो ध्यान रखना, ये पूछता है विंडो ड्रेसिंग क्या होती है और एक अकाउंटेंट किस किस तरीके से विंडो ड्रेसिंग कर सकता है। इस तरीके से बेटा आप इस चैप्टर के नोट्स लिखेंगे और लिखने के बाद याद करेंगे। और बच्चों याद ही नहीं करना है, इस चैप्टर के शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, बार बार कह रही हूँ, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो बच्चे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बच्चे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली कॉल करके।